नमस्कार, मैं प्रवीण कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी में वसंत का जो पहला पाठ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है। बड़ी अच्छी कविता है, बड़ी प्यारी कविता है, जो शिव मंगल सिंह सुमन कवि के द्वारा रची गई है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं और मैं बुक है मेरे हाथ में। अगर आपके पास भी बुक है तो प्लीज़ उस बुक को खोल कर बैठ जाइए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। जहाँ से मैं स्टैंजा पढ़ रही हूँ तो आप वहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और भी बताना चाहूँगी कि किसी भी उसका सरलार्थ आप अपने शब्दों में कीजिए, आसान शब्दों में कीजिए, तो अच्छा रहता है, आपको और अधिक अच्छे से याद हो जाता है वो। और किसी भी जैसे पेपर में आता है कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आप उसकी जब व्याख्या करते हो तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में क्या लिखते हैं बच्चों? प्रसंग प्रसंग में लिखते हैं कि प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी वसंत भाग 2 के पहले पाठ से उद्धृत है और कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। और कवि का नाम भी यहाँ लिखते हैं। कवि का नाम भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, चलते हैं कविता की ओर। कविता का उद्धृत मीन्स ली गई है। इसका मतलब होता है बच्चों, उद्धृत है, ली गई है, संकलित है, ये भी हम कह सकते हैं। ली गई है, अगर आप ली गई है करते हैं तो भी अच्छा है। चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदने गा पाएंगे। पंछी कहते हैं बच्चों, कवि के कहने का मतलब क्या है कि कवि पक्षियों की ओर इशारा कर रहा है। पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा जो बसेरा है, रहन बसेरा है, वो खुला आसमान है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद करना। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर लोगे तो हम अच्छे से जो है अपने जो चहचहाट है वो नहीं कर सकेंगे, अच्छे से नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का मतलब है सोने से बने हुए पिंजरे में भी, कनक मीन्स सोना, तीलियों में से तिल्ली जो होती हैं, जो लकड़ी, जिस प्रकार से लकड़ी की तिल्लियां होती है, ठीक उसी प्रकार से सोने से बनी हुई पिंजरे में भी अगर आप हमें रखोगे तो जो हमारे कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। इसीलिए हमें पिंजरे में कैद मत करो, हम खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी है। अगला पहरा है हमारा, हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहते हैं कि हम बहती हुई नदी का जल पीने वाले पक्षी हैं। यानी हमें बहती नदी का जल पीना अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाएगा तो हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और पक्षी कहते हैं बच्चों, कहीं भली है, कटुक मीन्स होता है कड़वी, निबोरी मीन्स होता है हम वैसे आम भाषा में बोलते हैं निम्बोली, जिसको जो नीम का फल होता है उसको। और कनक कटोरी होता है सोने से बनी हुई कटोरी। मैदा मीन्स खाने का जो आटा होता है वो। पक्षी कहते हैं कि अगर आप हमें सोने से बनी हुई कटोरी में भी कुछ खाने के लिए दोगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पेड़ की जो कड़वा फल है वो भी खाने में मजा आता है, वो भी खाना अच्छा लगता है। इससे अच्छा तो हमारे लिए नीम की वो कड़वी निबोरी है। सोने की कटोरी में खाना देने से अच्छा तो हमारे लिए खुले आसमान में, खुले धरती पर उगे हुए पेड़ का जो कड़वा फल है वो भी हमारे लिए अच्छा है, कहीं अच्छा है। अगला देखिए, स्वर्ण श्रृंखला
के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला होती है सोने से बनी हुई जंजीर, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कहते हैं कि सोने से बनी हुई जंजीरों के बंधन में अगर उनमें हमें बांध कर रखा जाएगा तो हम अपनी गति, चाल और उड़ान जो है वो सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और कवि क्या कहता है, पक्षियों की ओर से कहता है कवि कि पक्षी कहते हैं कि वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहेंगे। अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो पेड़ की जो डालियां हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं, उन पर झूलने का जो उनका मन होता है, जो प्रेम होता है, जो इच्छा होती है, वो एकमात्र सपना बनकर रह जाएगी। ठीक है, अगला पहरा है हमारा, ऐसे थे अरमान के उड़ते। अरमान मीन्स इच्छा होती है बच्चों। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहते हैं कि हमारे मन की इच्छा तो ऐसी है कि हम पूरे आसमान को छू ले, आसमान को पा ले। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक मीन्स तारे, तारे रूपी जो अनार रात में जो खिलते हैं, हम उनको अपनी चोंच से चुग ले। यानी पक्षी कहते हैं लाल किरण रूपी जो लाल हमारी चोंच है, उसको खोलकर हम आसमान में जो तारे छिटके रहते हैं उनको अनार के दानों के समान हमें चुगना, यानी उन तक पहुंचना हमें बहुत अच्छा लगता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है बच्चों, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। जिस प्रकार से बच्चों में एक कंपटीशन की भावना होती है कि मैं उससे आगे निकलूं, ठीक उसी प्रकार से आसमान में जब पक्षियों की कतार जाती है तो आप देखते होंगे कि उनके अंदर एक होड़ लग जाती है, एक कंपटीशन की भावना सी आ जाती है कि हम सबसे आगे निकले। इन पंखों की होड़ा होड़ी होती रहती है, मुकाबला छिड़ता रहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। कवि क्या कहता है कि पक्षी कहते हैं या तो क्षितिज होता है जहां अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो जितनी दूर तक हमें दिखाई देगा वहां पे धरती और आकाश जो है ऐसे मिलते हुए दिखाई देंगे, उसको कहते हैं क्षितिज। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं या तो जो क्षितिज है यानी धरती और आसमान का जो अंतिम छोर है वो हमें मिल जाता, उसको हम प्राप्त कर लेते, या तंती सांसों की डोरी। इसका मतलब ये हुआ, तंती मीन्स होता है नष्ट हो जाना, भूल जाना या फिर मर जाना। इस प्रकार से या तनती सांसों की डोरी, या फिर हम मर जाते वहां तक पहुंचते पहुंचते, या तो हमें वो प्राप्त हो जाता या फिर हम ही खत्म हो जाते। अगला है हमारा, नीड़ न दो चाहे टहनी का। कवि कहता है कि पक्षी बार बार पुकार कर रहे हैं कि हमें चाहे पेड़ की टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन बिन कर डालो। अगर हमने घोंसला बना भी रखा है, अगर हमने अपना बसेरा कर भी रखा है पेड़ पे, चाहे वो भी नष्ट भ्रष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। अहे मनुष्य, अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। तो आप हमारे जो उड़ान है उड़ने के लिए, उसमें आप परेशानी मत बनो, उसमें आप हमारे लिए बाधा मत बनो। तो प्यारे बच्चों, कवि का कहने का मतलब क्या है कि पक्षी बार बार पुकार कर मनुष्य से कह रहे हैं कि हमें सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, हमें सोने की कटोरी खाने के लिए नहीं चाहिए, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। तो यही हमारी कविता का सार था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगर कविता समझ आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।